देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इसकी असलियत अब ज़मीनी स्तर पर सबको पता लगती जा रही है। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से बेरोज़गारी बढ़ी है, लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि ना केवल मेरे चुनाव क्षेत्र में, पूरे हिमाचल प्रदेश में लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी में थे, वो चाहे कांग्रेस में नहीं आए, जैसे उनके सचिव अशोक बकारिया जी हैं, मगर बीजेपी उन्होंने छोड़ दी। बीजेपी को लोग छोड़ रहे हैं क्योंकि बीजेपी का जो ज़मीनी हकीकत है वो ये है कि लोग इनके महंगाई से त्रस्त है, बेरोज़गारी जो बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा असर जो है वो गैस के सिलेंडर का है। आप जानते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले 50 रुपये फिर से बढ़ा दिया गया और डलहौजी में अब गैस का सिलेंडर जो है 1145 रुपये का है। जो लोग समझते हैं वो इस बात को भी देख रहे हैं कि डॉलर जो है रुपए के बनिस्बत 79.59 रुपीज़ तक पहुंच गया है, यानी लगभग 80 रुपये का एक डॉलर हो गया है। और यही जो है जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, ये 56 रुपये पे था। तो जब इंटरनेशनल मार्केट में हमारा रुपया गिरेगा तो महंगाई बढ़ेगी। दूसरी बात ये है कि हम अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको ना देख करके चीन की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में लगे हुए हैं। इतना ज़्यादा चीन से एक्सपोर्ट कभी नहीं था जितना आज है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो उनका जो इनफैक्ट हमारा इंपोर्ट है, इतना ज़्यादा कभी नहीं था जो जिस स्तर पे आज है। हर स्तर पर अगर आप देखें तो हिंदुस्तान भी जो है वो श्रीलंका के रास्ते पे चला हुआ है। आपने बहुत सारा लोन कर्जा ले रखा है, वो कर्जा वापस करने की तिथि 9 महीनों के अंदर अंदर आने वाली है। जब वो तिथि आएगी तो हिंदुस्तान की जो स्थिति है वो श्रीलंका की जैसी होती जाएगी। आप जानते हैं, सब जानते हैं, दुनिया जानती है कि मनमोहन सिंह जी के कुशल नेतृत्व में हिंदुस्तान जो है विश्व की तीसरी उभरती हुई इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था थी। आज हम 193 देशों में 164वें नंबर पे पहुंच गए हैं। ये मोदी जी का कमाल है, उनकी अर्थव्यवस्था का हाल है। तो निश्चित तौर से जब हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था गिरेगी तो महंगाई बढ़ेगी, आमदनी घटेगी। ये बातें जो हैं अब लोगों को समझ में आने लग गई हैं कि ये सरकार जो है राशन महंगा कर दिया। डिपो पे राशन जो राजा वीरभद्र सिंह के समय 300-400 रुपये में घर ले आते थे, अब 1100-1200 रुपये भी, जहाँ परिवार के सदस्य ज़्यादा हैं, 1100-1200 रुपये में भी पूरा नहीं होता है। मिलावटी चीज़ें मिल रही हैं। सरसों का तेल जो है 235 रुपये पार है। सरिया, सीमेंट, कौन सी चीज़ है जो सस्ती है? इसलिए मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश में भारी बहुमत से सरकार बनने वाली है और आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के ये चुनाव लड़ रही है। और यही कारण है, आपने देखा अभी प्रतिभा सिंह जी जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं और मुकेश अग्निहोत्री जी, दोनों का चंबा दौरा हुआ। आपने देखा कि बिना कोई ज़्यादा एफर्ट किए हुए लोगों की भीड़ और जमावड़ा एक जो है चंबा की गलियों में देखने को मिला।